इंडिया और एक बड़ी खबर इस वक्त यहाँ से है कि धनबाद और बोकारो क्षेत्रीय राजपूत समाज ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जो 53 प्रतिनिधि चुन कर आए हैं उनको सम्मानित किया है। और ये मंच अभी उसी सम्मान समारोह का गवाही दे रहा था। और इस वक्त इसी मुद्दे पर और ज़्यादा बात करने के लिए हमारे पास धनबाद जिला परिषद की अध्यक्ष शारदा देवी जी मौजूद हैं, क्षेत्रीय राजपूत समाज के जो अध्यक्ष हैं जन्मेजय जी वो मौजूद हैं, और जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रोहित लाल सिंह जी हैं वो मौजूद हैं हमारे साथ। इन तीनों से मैं आपकी लगातार बात करवा रहा हूँ। सबसे पहले बात मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ शारदा जी से। तो स्वागत है आपका GTN न्यूज़ इंडिया पे। और ये सम्मान समारोह में आई हैं, आप एक खुद महिला हैं और जिला परिषद धनबाद जैसे पद पर आप आसीन हुई हैं। सबसे पहले महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर, इनकी रिप्रेजेंटेशन को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम बहुत ही खुश है कि हम महिलाओं को सरकार ने मौका दिया और हम महिलाओं को समाज ने सपोर्ट किया, घर ने सपोर्ट किया, तभी हम महिला बाहर आ पाई, अपना उपस्थिति दर्ज कराया, हम अपने अपने पद में जीत कर आई हैं। मैं तमाम महिलाओं से कहना चाहती हूँ कि हम महिला किसी से कम नहीं हैं। हम सब महिलाओं को ये बात ज्ञात है, लेकिन हम थोड़ा थोड़ा किसी वक्त हनुमान की जी जैसे हो जाते हैं कि हमें हमारी शक्ति को याद दिलाना पड़ता है, तब हमें अपनी शक्ति को याद आती है। हम महिलाओं से कहना चाहेंगे, हम जिस पद में भी हैं, जिस भी पद में हैं, हम उसकी गरिमा को बचाए रखें। उसमें जो भी काम विकास के लिए होगा, जो सोच करके हमें आगे लाया गया है, हमें चुना गया है, प्रतिनिधि बनाया गया है, उस पर हम पूरा अपना 100% दें। जो भी विकास के लिए कार्य हो सारा काम करें। जो सरकार द्वारा योजना है हम लोग जन तक पहुंचाएं, क्योंकि जानकारी के अभाव से भी योजना लोगों तक नहीं पहुंचती हैं। हम सब उन तक पहुंचाएं। और इस जिले का हो, कोई भी गांव हो, कोई भी ये हो, जिला हो, कोई भी आदमी किसी भी विकास से वंचित ना रहें। जिस तरह हम अपने परिवार को, जिस तरह हर एक दुख संकट से बचाते हैं, अपने बच्चों को जिस तरह पालन पोषण करके उन्हें श्रेष्ठ बनाते हैं, उसी तरह अब हम लोग घर नहीं, अपने समाज को, अपने गांव को, अपने जिला को, अपना बच्चा, अपना परिवारजन के माने, तब इतना श्रेष्ठ काम होगा। हमारे जिला से भी हर एक क्षेत्र में विकास होगा और सर्वश्रेष्ठ जिला कहलाएगा। जी, इस वक्त हमारे साथ जन्मेजय सिंह जी हैं, अध्यक्ष है धनबाद बोकारो क्षेत्रीय राजपूत समाज के। अध्यक्ष जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका GTN न्यूज़ इंडिया पे। और जो प्रायोरिटीज़ है समाज को लेकर के, मैंने भी आज देखा एक चैप्टर बहुत खूबसूरत जुड़ा है यहाँ पे कि जो जनप्रतिनिधि इस बार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जीत कर आए हैं उनको आप लोगों ने सम्मानित करने का काम किया है। क्या योजना है? सबसे पहले तो कि ये जो सम्मान समारोह था उसकी कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दीजिए, और दूसरा कि आने वाले समय में क्षेत्रीय राजपूत समाज किन चीज़ों पे इनिशिएट करने जा रहा है? धन्यवाद। ये धनबाद बोकारो क्षेत्रीय राजपूत समाज ये विशुद्ध रूप से हमारे क्षेत्रीय समाज का यहाँ पर है, और हम लोग विगत 1994 से इस ओर लगातार हम लोग प्रयासरत हैं। लेकिन इस बार एक बहुत बड़ा बहुमूल्य हम लोग को एक अवसर मिला है, जिसमें हमारे महिला सदस्य जिसमें 28 हैं और 26 हमारे पुरुष हैं जिन्होंने जीत दर्ज किया है। ये हमारे संगठन के लिए बहुत ही अमूल्य समय है। और मैं चाहूँगा कि इन जो हमारे जीप अध्यक्षा महोदय हैं, साथ ही हमारे मुखिया हैं, पंचायत हैं, वार्ड सदस्य हैं, इन सभी के सहयोग से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। हमारी ग्रामीण कमेटी जो है वो बनेगी, इनके साथ मिलकर काम करेगी, और आने वाले समय में हम शिक्षा पर ज़्यादा जोर देंगे, साथ ही महिलाओं के सम्मान के लिए, बुजुर्गों के सम्मान के लिए, और साथ ही पर्यावरण के रक्षा के लिए, और जो भी कुरीतियाँ समाज में है उसे विशुद्ध रूप से हम लोग आने वाले समय में दूर करेंगे। जी, आपका जो पद है वो राजनीतिक पद है, आप चुन करके आए हैं अध्यक्ष पद पे। एक राजनीतिक सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ, वो ये है कि आपको लगता नहीं कि धनबाद बोकारो क्षेत्रीय राजपूत समाज जो है, जो जनाधार जिस ढंग से बढ़ा हुआ है, समाज को इकट्ठा करके एक राजनीतिक शक्ति के रूप में उसको आगे बढ़ाना और उसके जरिए ऑब्जेक्टिव को पूरा करना, लग रहा है कि क्षेत्रीय राजपूत समाज सही दिशा में आगे बढ़ रहा है? सबसे सर्वप्रथम मैं आपको बोलना चाहता हूँ, ये कोई राजनीतिक माने प्लेटफॉर्म नहीं है, ये विशुद्ध रूप से हमारे सामाजिक प्लेटफॉर्म है। इसमें हमारा ही कुटुंबजन इसमें चुन कर आते हैं। इसमें किसी भी पार्टी का हम लोग खुलकर मदद नहीं करते हैं, लेकिन जो हमारे साथ सहयोग करते हैं उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। आज जो यहाँ इतने सारे आप कार्य देख रहे हैं, और भी बहुत सारे जगह पर हमारे क्षेत्र में काम हुए हैं, उनमें सभी विशुद्ध रूप से हमारे जो मेरे कार्यकर्ता हैं, जो MLA MP हैं, उनका हम लोग सहयोग लेते हैं। लेकिन ये राजनीतिक प्लेटफॉर्म नहीं है, सामाजिक प्लेटफॉर्म है। राजनीतिक ताकत तो है। हाँ, राजनीतिक ताकत माने हम लोग विशुद्ध रूप से सबको मिलके ही हम लोग हैं। चलिए, लेकिन इससे हम लोग हाँ। इस वक्त हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर यहाँ पर मौजूद हैं, और क्षेत्रीय राजपूत समाज के एक बड़े स्तंभ इस वक्त रोहित लाल सिंह जी मौजूद हैं। रोहित लाल जी, सबसे पहले तो स्वागत आपका GTN न्यूज़ इंडिया पे। बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी। अभी समारोह अभी हम लोगों ने देखा,
लग रहा है कि समाज बदल भी रहा है और आगे बढ़ रहा है महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर के आपने बहुत कुछ समाज कहा। काफ़ी बदल रहा है। और अभी आप सम्मान समारोह में देखा होगा, त्रिस्तरीय जो पंचायत समिति का चुनाव है, उसमें एक चीज़ मैंने महसूस किया है कि इतनी महिला, हमारा समाज में राजनीतिक चेतना इतना आ गई है और हमारा समाज राजनीतिक रूप से इतना ज़्यादा जागरूक हो रहा है। खास करके महिलाएं जो गृहिणियां हैं, हमारी महिलाएं, कोई बैकग्राउंड नहीं है उनका कि राजनीति करती हैं या राजनीतिक बैकग्राउंड कुछ नहीं है, वो विशुद्ध रूप से परिवार से आती हैं और गृहिणियां हैं। और गृहिणियां राजनीति में इतनी चेतना आ जाना, और जैसा कि आपने समझा कि यहाँ 53 त्रिस्तरीय चुनाव में 53 लोग जीत करके आ जाना और जिला परिषद के अध्यक्ष के रूप में शारदा देवी जी का निर्वाचित होना, और 53 लोग, खास करके जिसमें महिलाओं की संख्या अधिक है, त्रिस्तरीय चुनाव में, चाहे वो मुखिया हो, पंचायत समिति के सदस्य हो, वार्ड समिति के सदस्य हो, जिला परिषद के सदस्य हो, जिला परिषद की अध्यक्ष हो, ये धनबाद बोकारो क्षेत्रीय राजपूत समाज के परिवार से गृहिणियां बाहर निकल करके तो ये समाज को कुछ देना चाहती हैं। और मैं एक बात, जितने भी, खास करके मैं जिला परिषद के अध्यक्ष महोदया से, शारदा जी से कहना चाहूँगा कि जो भी जीते हुए जनप्रतिनिधि हैं, उनका काम सिर्फ राजपूत समाज नहीं, आप जब जीत जाती हैं, जब जनप्रतिनिधि हो जाती हैं, तो जनता के लिए कमिटेड हैं आप, और अपने क्षेत्र के लिए कमिटमेंट है। मतलब पहला कमिटमेंट आपका क्षेत्र और जनता है, चाहे वो जिस जाति के भी हैं। उस समाज में सब जाति ने आपको मिल करके वोट दिया और सब जाति ने आपको समझा कि इतने लोगों में से यही योग्यता रखती हैं जिला परिषद के अध्यक्ष बनने का, जिला परिषद के सदस्य बनने का, मुखिया बनने का, पंचायत समिति सदस्य बनने का, पंचायत वार्ड सदस्य बनने का। मतलब आपको जब इतना भरोसा किया गया तो उस समाज का प्रतिमूर्ति उसमें दिखाई नहीं दी, आपका दिखाई दिया कि समाज का एक्चुअल, समग्र समाज का प्रतिनिधित्व यही कर सकती हैं। वो एक मोती को निकाल लिया समुद्र में से। तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप समग्र समाज के विकास में अपना योगदान करिए और आगे बढ़िए। हमारा तो उद्गम स्थल है, धनबाद बोकारो क्षेत्रीय समाज उद्गम स्थल है यहाँ से, लेकिन गंगोत्री जहाँ से उद्गम होती है, गंगा का काम है सबको पवित्र कर देना। समग्र समाज के उत्थान के लिए गंगा निरंतर काम करती है। उसी गंगा के भांति कि ये धनबाद बोकारो क्षेत्रीय समाज गंगोत्री के रूप में यदि आप मानेंगी तो समग्र समाज को, चाहे जिस जाति के जितने भी जाति आती हैं, तो आप गंगा के रूप में अपनी भूमिका अदा आपको करनी होगी। हम यही करना, एक बड़ा दायित्व है आपका निर्वहन है। और मैं तो मैं जन्मजय जी को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से कि हमारे समाज ने ये पहली बहुत अच्छी व्यवस्था की है कि जीते हुए प्रतिनिधियों का हौसला अफजाई करने के लिए उनके अंदर जो विलक्षण प्रतिभा उनके अंदर विद्यमान है, उसको निखारने का काम जो हमारे समाज में जन्मजय जी के नेतृत्व में धनबाद बोकारो क्षेत्रीय समाज ने किया है, ये साधुवाद इनको देते हैं। ये भी धन्यवाद के पात्र हैं। फिर से एक बार आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से विजय जी, हम सभी जीते हुए प्रतिनिधियों का बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देना। आप लोगों ने वक्त निकाला बात करने के लिए, जेटीएन न्यूज़ इंडिया के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना, तीनों ही जनप्रतिनिधियों के साथ मैंने आपकी बारी बारी बात करवाई है। इस सम्मान समारोह को लेकर के एक बड़ा इवेंट हुआ है यहाँ पर। धनबाद बोकारो क्षेत्रीय राजपूत समाज ने अपने 54 चुने हुए जनप्रतिनिधियों को सम्मानित किया है। जेटीएन न्यूज़ इंडिया के लिए मैं विजय कुमार सिंह, बलूडी, धनबाद।